अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप और आपको बता दें कि इस समय एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं लोग जो लगातार देश दुनिया में घूमते रहते हैं और अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ के जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होते हैं। हमारे साथ इस समय मुमताज़ अली जी मौजूद हैं जो कि पूर्व में बिहार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि स्टार प्रचारक भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी मेरी ओर से मुबारक हो। सबसे पहला सवाल सर ये हम करना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ नज़र आ रहा था, ऐसे में कल वोटिंग तो हो गई, लेकिन क्या लग रहा है रिजल्ट इसके अनुकूल आएंगे क्या? जिस तरह से वोटिंग हुई है, रिजल्ट क्या होगी और कैसा रिजल्ट होगा ये तो गर्भगृह में है अभी। लेकिन एक बात इस हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि जो हिंदुस्तान में एक शोर मची हुई है कि एक ही शेर है और शेर के सामने कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं हो रहा है। यकीनन ये बात सही भी है, चूँकि चाहे जिस वजह से हो, कोई मुकाबला करने को, कोई बोलने को, कोई कहने को, कोई सामने आँख से आँख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं रख रहा। और ऐसे वक्त में जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, जब निकोलस जार के सामने रूस में बोलने का कोई हिम्मत नहीं रखता था, तो भाई पैदा तो लिया, जर्मनी में फेडरल पैदा लिया, रूस में लेनिनग्राद पैदा लिया। हिंदुस्तान में जब 1974 में बोलने किसी की हिम्मत नहीं होती थी तब एक जो लोकनायक जयप्रकाश पैदा लिया। उसी तरह आज भी यह सबसे बड़ी बात आप यह समझ लीजिए कि हार और जीत यह दो पहलू है, ये अपनी जगह है। लेकिन इस हिटलर सरकार के सामने, तानाशाह सरकार के सामने, नाजी सरकार के सामने किसी ने चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत की तो सबसे बड़ी जीत यही है। और विपक्षी एकता जो है, अपोजिशन का जो यूनिटी है, वह यूनिटी समझ लिए इसे यूनिटी की जीत है। यूनिटी इज द फेस ऑफ द दिस गवर्नमेंट। इस सरकार के खिलाफ यूनिटी दिखाना बहुत बड़ी जीत है। और यशवंत सिन्हा जी, द्रौपदी मुर्मू जी, चुनाव कौन जीतेंगे यह कल साबित होगा। लेकिन यशवंत सिन्हा जी की जीत इस मामले में है कि जब कोई शख्स तैयार नहीं हो रहा था इस तानाशाह के सामने नज़र मिलाने में, तो यह शख्स ने बड़ी दिलेरी से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी वफादारी से, बड़ी ईमानदारी से मुकाबला किया, चुनाव लड़ने की पूरी साहस किया, पूरी ताकत की। हम इसे जीत के ही नज़रिए से देखते हैं। अभी आप जिक्र करते शेर, हिंदुस्तान में एक ही शेर, आप भी मतलब शेर मानते हैं क्या? हम शेर मानते तो हम बोलते ही नहीं कि लोग कहते हैं। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कहीं शेर है हिंदुस्तान में, मैं कहाँ मानता हूँ। मैं तो एक वजीर आजम मानता हूँ, उसके सिवाय कुछ नहीं मानता हूँ। लोग कहते हैं कि कई शेर है, कोई जिधर नज़र मिलाता है, कोई आँख में जिधर नज़र दौड़ाता है, कोई आँख में आँख नहीं मिलाता है। और इस हालात में, इस नाजुक दौर में अगर यशवंत सिन्हा जी नज़र मिलाने की साहस किया है, अगर उसने हौसला दिखाया है और अपोजिशन के लीडरों ने जो बहादुरी से, जिस यूनिटी से अब प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रीफाइड किया है और फाइट किया है यशवंत सिन्हा जी, एकदम जिस तरह से विपक्ष अपनी मजबूती लगातार दिखा रही है, बावजूद इसके कई सारे ऐसे टैक्स हैं जो जनता पे थोपे जा रहे हैं। जैसे अभी अनाज पे टैक्स लगेगा, एजुकेशन में कॉपी किताब खरीदे जाएंगे उस पर भी टैक्स लगेगा। आज़ाद भारत में पहली बार एक ऐसा टैक्स लागू किया गया जो कि अनाज पे इससे पहले इस तरह का टैक्स नहीं था, उसको कैसे आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा वजीर आजम हमारे हिंदुस्तान को मिला जो संसद में कानून बनाते हैं, सड़क पे आके माफ़ी मांग लेते हैं। आज़ाद भारत में पहली बार हमारा वजीर आजम ऐसा मिला जिन्हें इतिहास, हिस्ट्री की जानकारी नहीं है और जो 1510 में गोवा में 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को कब्जा कर लिया और 1526 में मुगल आ रहा है हिंदुस्तान में और वह 1510 में ही मुगल के कब्जा में बता देते हैं गोवा को। उन्हें 125 करोड़ 135 करोड़ हमारे मुल्क की आबादी है। हमारे वजीर आजम विदेश में जाया करते कि 600 करोड़ लोगों ने हमें वोट करके प्रधानमंत्री बनाया।
बिहार में तक्षशिला की 2015 के असेंबली इलेक्शन में हमारे वजीर आजम कहते हैं भागलपुर में कि हम तक्षशिला की धरती पे खड़े, जबकि तक्षशिला पाकिस्तान के लाहौर और कराची के 35 किलोमीटर के रेडियस में पाकिस्तान में तक्षशिला। हमारा 200 वर्ष पहले कबीर दुनिया से चले गए और वो 100 वर्ष भी नहीं पूरी हुई है, स्वामी विवेकानंद के साथ उनको बैठा देते हैं। तो हमारे वजीर आजम पहली बार ही इतना अच्छा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि ये वजीर आजम ऐसे मिले जो यूनिक हैं, वह कुछ भी कर सकते। टैक्स लगाना उनके लिए बड़ी बात हो रही है, टैक्स तो भाई है वो। आप जो ये कह रहे हैं, पूरा बात बता रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों की तो पहली पसंद बने हुए हैं। अच्छा मैं बता दूं आपको, जर्मन, चूँकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, विदेशों में हमारी शिक्षा तालीम हासिल मैंने किया है, दिल्ली के टॉपर रहा हूँ। पूरी दुनिया में एक हिस्ट्री है कि जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर ने और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, प्रचार मंत्री था, जोसेफ गोबेल्स और एडोल्फ हिटलर ने मिलकर 65 लाख यहूदियों को जिंदा गैस चैम्बर में जलवाया और गोली से मरवाया। बावजूद जर्मनी में 3 बार चुनाव जीत के वह वहाँ के शासक बना। तो ये तो हिस्ट्री। निकोलस जार 20 लाख सैनिक और 80 लाख सिविलियन को मरवाया, बावजूद 2 बार सरकारें में रही। जनरल जियाउल हक पूरे पाकिस्तान को लाल कर दिया खून से, बच्चों खून से। देश के प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब दुनिया में इस तरह के हादसाएं, इस तरह के हालात है, देखने को मिल हिस्ट्री है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अगर लगातार चुनाव जीत रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हिस्ट्री होता रहा है, हिस्ट्री से सब लेसन लेता है, सबक सीखता है। कई सारे प्रधानमंत्री जीते हैं, लेकिन आप जो तुलना किए हैं क्रूर शासक से, मैं क्रूर शासक हिटलर को भी नहीं मानता हूँ, क्रूर शासक निकोलस जार को भी नहीं मानता हूँ, क्रूर शासक मैं फ्रांस के राजा को नहीं मानता हूँ, क्रूर शासक मैं मुसोलिनी को, इटली के शासक मुसोलिनी को भी नहीं मानता हूँ, पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को भी नहीं मानता हूँ। मैं किसी को क्रूर नहीं मानता हूँ। उसके शासन पद्धति है, जो उसके तरीके हैं, जो उनके चलने का, चलाने का, हुकूमत चलाने का जो तरीका है, हुक्मरानी है, उसको मैंने कहा कि यह लोग ऐसे शासन चलाए हैं। हमारे जब ये लोग 3 बार जीत के आ सकते हैं, हमारे वजीर आजम क्यों नहीं 3 बार जीत के आ सकते हैं? टैक्स गरीबों पे थोपा गया है, आप इसकी खिलाफत करते हैं? मैं पूरी तरह इस सरकार के खिलाफ हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ। भारतीय जनसंघ के खिलाफ पार्टी मैं था, आज भी मैं संघ के खिलाफ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, इस सरकार के गलत रवैयों के खिलाफ हूँ, गलत नीतियों के खिलाफ हूँ। इनके सारे जो गलत नीति है, जो इनके आइडियोलॉज है, मैं इनके आइडियोलॉज का खिलाफ करता हूँ। आप कह रहे हैं कि खिलाफ हैं, लेकिन आप लोग एक मजबूत विपक्ष भी नहीं उतार पा रहे हैं इनके विरोध में, सड़कों पर उतर के प्रदर्शन है, क्यों डर लग रहा है क्या? मैंने अभी कहा ना कि निकोलस जार 20 लाख सिविल आर्मी 80 लाख सिविलियन को मरवाया, सारे लोग डरे हुए थे। एक गरीब का बेटा लेनिनग्राद आया और तख्ता पलट दिया। डरे हुए हैं क्या? विपक्ष डरी हुई है? विपक्ष डरी हुई नहीं है, विपक्ष इंतजार कर रहा है कि सब आपस में सभी लोग मिल रहे हैं। और 2024 में यह सिनारियो आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में न संघ रहेगा, न संघवाद रहेगा, अगर हिंदुस्तान में रहेगा तो समाजवाद रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री हमेशा दोहराई जाती है। गांधी 1917 में पटना आए थे, 1919 में फिर गांधी मैदान आए थे, जो पोलो मैदान था, और गांधी ने तख्ता पलट कर रख दिया, हिंदुस्तान अंग्रेजों को भागना पड़ा। जेपी 1974 में आए पटना गांधी मैदान, इंदिरा गांधी को पलट दिया। हमारे बीपी सिंह आए 1989 में, राजीव गांधी को पलट के रख दिया। मोदी जी आए 2014 में, मनमोहन सिंह को पलट के रख दिया। फिर कोई राहुल आएगा, फिर कोई माइका लाल आएगा, इनको पलट के रख देगा। कौन आ रहा है? कोई दिख तो नहीं रहा है। जिस तरह से विपक्ष की भूमिका है, कोई नजर तो नहीं आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कोई माइका लाल नहीं था, लेकिन एक मनमोहन सिंह आया, पलट के रख दिया अटल जी को, जो दुनिया के सबसे बेहतर लीडर। इंदिरा गांधी के ज़माने में कोई नहीं था, एक मोरारजी भाई देसाई आए और जेपी ने पलट के रख दिया। बीपी सिंह एक आए, राजीव गांधी 425 सीटों पर चुनाव लड़के जीत के आए थे, बहुत बहुमत थे। आज तक दुनिया में किसी ने उतनी बहुमत पार्लियामेंट में नहीं हासिल किया था। 425 425 पार्लियामेंटियन उनका जीत के आया था, और उनके सामने कोई लीडर नहीं था। एक बीपी सिंह आया, पलट के रख दिया। भाई अब यह जी, तब में और अब में बहुत फर्क है। तब मजहब और जाति धर्म इस तरह से हावी नहीं था जिस तरह से अभी हावी है,
अभी तो यहाँ पे मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो जा रहा है। भाई मैं बता दूं, हमारे हिंदू भाई के शास्त्र में लिखा है, हिंदू जो सनातनी शास्त्र में है कि कंस के सामने कोई नहीं बोल रहा था, त्राही माम कर रहा था, कंस सबसे जजिया टैक्स में खून वसूल रहा था। कृष्ण पैदा लिया, कंस विनाश हुआ, राम पैदा लिए, रावण विनाश हुए, और विष्णु आए तो हिरण्यकश्यप विनाश हो गए, और जब शिव के अवतार हुआ तो भस्मासुर विनाश हो गए। और जब जब पृथ्वी पर पाप और गुनाहों की सिलसिला चला है तो कोई ना कोई खत्म हुआ है। हमने फिरौन को देखा है, हमने यजीद को देखा है, हमने कुफार को देखा है, हमने कुफ्र देखा, हमने करबला देखा, हम लोगों ने भी जंगे बदर देखा है। हम लोगों ने सारी दुनिया में हिंदू और मुसलमान सब मिलके हम लोगों ने देखा है। आपने ऐसे नशे का धतूरा देखा क्या, जो धतूरा अभी पिला दिया गया लोग? वो धतूरा है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि मजहब एक ऐसी जहर है, मीठी जहर, कि वह खाने के वक्त पता तो नहीं चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैल जाता है और एक दिन इंसान दुनिया से फना हो जाता है। वो पूरे देश में फैल यकीनन यकीनन यह मजहब के खेती जो हुई है और मजहब के जहरीली खेती और ख़तरनाक खेती हुई है, हम सब इसके शिकार हो रहे हैं। हम अगर न संभले तो मुल्क के हालात इस कदर हो जाएगा कि फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं हमारे मुल्क को फिर तरक्की और प्रगति तरक्की के और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाला। एक आखिरी सवाल, चूँकि आप समाजवादी पार्टी से भी हैं और यूपी में लगातार आपका दौरा होता रहता है, स्टार प्रचारक भी हैं, एक मॉल का उद्घाटन होता है, लुलु मॉल, जिसका खुद आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करते हैं। महज 6 से 8 लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद से पूरे देश में एक चर्चा छिड़ जाती है, उस पर जमकर विवाद होता है। ये कैसे देखते हैं, सही है क्या? हमारे अभी जो सरकार चल रही है इसमें एक वास्को डिगामा है। तो वास्को डिगामा जब आए थे, आपको याद होगा, मैं बार बार मैं कहता हूँ, मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट रहा, तो वास्को डिगामा जब आया हिंदुस्तान में तो खोजता था ऐसा ऐसा यूनिक चीज़ कि लोगों के ध्यान को, लोगों के दिमाग को, नज़रिए को बदला जाए। तो अभी वास्को डिगामा है, भारतीय जनता पार्टी में एक वास्को डिगामा है। वो नमाज किसके तरफ इशारा कर? नमाज, रोजा, कब्रिस्तान, दिवाली, ईद, बकरीद, यही खोजते रहता है, तलाशते रहता। जैसे वास्को डिगामा गोवा का खोज कर दिया था, मोहनजोदड़ो खोज कर दिया था, हड़प्पा का खोज कर दिया था, उसी तरह यह भी तलाश करते रहता है। चूँकि 2024 नज़दीक आ गया है, 3 राज्यों में उधर चुनाव है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, 6 राज्य चुनाव सामने इनका है। ये मेहनत कर रहे हैं और इनके मेहनत पर हम उंगली कौन उठाने वाले हैं? इनकी खेती यही है, इनकी पूंजी यही है। इनके एक बात बताता, कोई भी व्यापारी के शोरूम में जो मटेरियल रहेगा वही ना बेचेगा। तो ये जो इनका जो शोरूम है, भारतीय जनता पार्टी के शोरूम में क्या है? यही है, नमाज, रोजा, ईद, बकरीद, कुर्बानी, दिवाली, छठ, कहाँ कौन क्या कर रहा है, अजान, कब्रिस्तान, माइक, इनके शोरूम में यही है, तो ये बेचते हैं भाई। अब इन पर मैं क्यों मुखालिफत करूं? लेकिन एक चीज़ है, ये जो आप शोरूम की बात कर रहे हैं, तो शोरूम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक रहे हैं, तभी तो सत्ता में बनी हुई है। आपको लग रहा है कि शोरूम इतना जल्दी बंद होगा? भाई बाजार में जब सारा मार्केट बंद हो जाएगा और लोगों को आवश्यकता होगा तो जो मार्केट में रहेगा वही माल ले लेंगे आप। तो अभी मार्केट में उन्हीं का माल बिक रहा है, इसलिए कि मार्केट के सारा शोरूम इन्होंने बंद करा दिया है, अपना शोरूम केवल खोल के रखे हैं। वही शोरूम में जो चीज़ मिल रहा है वही आपको बाजार में जाएंगे खाने के लिए, पुलाव, मुर्गा, मीट, मछली, साग सब्जी नहीं मिलेगा, सतुआ मिलेगा। यही मेरे कहने का मतलब, आप कह रहे थे 24 नज़दीक है, इतना आसान है क्या उनका शोरूम बंद कराना 24? दुनिया में हर मुश्किल काम के पीछे एक आसान पैदा लेता है। और याद रखना मेरे भाई, हमेशा जुल्म की खेती में इनकलाब के फसल पैदा होता है और अब इनकलाब ही पैदा लेगा। चलिए, तो मुमताज़ अली जी हैं, जुल्म की खेती में इनकलाब पैदा होता है, इन्होंने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स आएगा जो मोदी के जो तनाशाही बता रहे हैं मोदी जी को, उनकी तनाशाही को ख़त्म करेगा।